Hello and welcome back to my YouTube family. Do not put all your eggs in a one basket. कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे आपका रिस्क बहुत ही हाई हो जाएगा। तो किस तरह हम लोग भी स्टॉक को चेक कर सकते हैं फंडामेंटली, तो मैं आप लोग को ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। एंड कैसे आप लोग खुद भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को स्टॉक पे दिख रहा है, तो स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, मैं सेलेक्ट करता हूँ विप्रो कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। विप्रो हो गया। एंड मैं आप लोग को टाटा मोटर्स का भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा, टाटा मोटर्स का। एंड अगेन उसके बाद मैं आप लोग को कोटक बैंक का भी फंडामेंटल आप लोग को चेक करके बताऊंगा। तो किस तरह आप लोग भी अपने से फंडामेंटली चेक कर सकते हैं, जो अगर बिगिनर्स हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे लार्ज कैप आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी जो है लार्ज कैप है। कंपनी भी 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप से ये पता चलता है कि कंपनी जो है 5,000 करोड़ से नीचे है, डाउन है। एंड मीडियम कैप में ये पता चलता है कि 5,000 करोड़ से एवव अगर रहेगी वो कंपनी मीडियम कैप में आएगी। एंड लार्ज कैप में ये होता है कि 20,000 करोड़ से अगर एवव है तो उसको हम लोग मार्केट कैप, अगर 20,000 करोड़ से एवव है तो हम लोग उसको लार्ज कैप में मानेंगे। तो यही आप लोग को समझना है। तो हम लोग को कैसे फंडामेंटली चेक करना है? फंडामेंटली चेक करना है इस तरह कि कोई भी कंपनी का स्टॉक जो यहाँ पे अर्निंग पे पर शेयर आप लोग को दिख रहा है, ईपीएस, इसको हम लोग ईपीएस भी बोलते हैं। तो ईपीएस क्या होता है कि हर साल कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हर साल 12 से लेकर के 13 में 9.64% यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को। हर साल क्या कर रही है कंपनी? ग्रो कर रही है। तो कंपनी ग्रो करने का मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड आने वाले टाइम में भी इसका प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी ग्रो करते रहेगी। तो नेट इनकम भी इसका इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग को ये समझ लेना है। एंड बैलेंस शीट पे हम लोग को ये देखना है कि कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज़ है एंड टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज़ कम होना चाहिए, एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कंपनी एक पर्टिकुलर इस्टेब्लिश्ड है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है 27,515 करोड़ इस पे लायबिलिटी है, कर्ज है। एंड एसेट्स कितना है? 82,000 करोड़। तो एसेट्स बहुत ही ज़्यादा है, तो ये कंपनी के लिए एक गुड साइन है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है। तो होल्डिंग में हम लोग को ये चेक करना है कि प्रमोटर्स का कितना ज़्यादा होल्डिंग है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ कंपनी में 73% प्रमोटर्स होता है कंपनी का जो मालिक है, जो कंपनी का ऑनर है। तो 73% कंपनी विप्रो का मालिक ऑन करती है। तो ये एक गुड साइन है। 50% से अगर कोई भी स्टॉक में अगर प्रमोटर्स है तो वो एक साइन है, गुड साइन है कंपनी का। तो यहाँ पे एंड म्यूचुअल फंड होता है कि जो कि इंडिया का डोमेस्टिक प्लेयर सब होता है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज कर रही है। दिसंबर 20 में 2.20 था, फिर जनवरी में 2.25 एंड मार्च में 2.33। तो इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी में म्यूचुअल फंड लोग इन्वेस्ट कर रहा है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ये मतलब होता है एफआईआई। तो इससे ये पता चलता है कि फॉरेन से कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 7.84, 8.39। तो इस तरह ये पता चलता है कि फॉरेन से पैसा बहुत ही ज़्यादा इस स्टॉक पे आ रहा है एंड इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग को देखना है। एंड रिटेल इन्वेस्टर होता है जैसे कि हम और आप। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी। तो इसी तरह आप लोग को भी फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अब जैसे हम लोग टाटा मोटर्स में चाहते हैं, तो टाटा मोटर्स में हम लोग चेक करेंगे क्या टाटा मोटर्स फंडामेंटली सही है क्या। तो इससे ये पता चलता है कि ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप में रिस्क बहुत ही कम होता है। तो फाइनेंशियल में हम लोग जाएंगे, तो फाइनेंशियल में हम लोग को इसमें भी ईपीएस चेक करना है, क्या कंपनी पर साल ग्रो कर रही है। तो ईपीएस में साफ पता चल रहा है, इसमें ईपीएस में कंपनी क्या कर रही है, टाटा मोटर्स ग्रो
कंसिस्टेंटली नहीं कर रही है, प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही है, कभी ग्रो कर रही है कभी नहीं ग्रो कर रही है। तो ऐसे सब स्टॉक से आप लोग दूर भी रह सकते हैं। एंड बैलेंस शीट पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट पे भी पता चल रहा है कि कंपनी का लायबिलिटीज़ कम है, एसेट्स ज़्यादा है। तो ये एक गुड साइन है, कंपनी के लिए एक गुड साइन है। 3,20,000 करोड़ इसका एसेट्स हैं एंड 2,56,000 करोड़ इसका लायबिलिटीज़ है। तो एसेट्स क्या है, ज़्यादा है एंड लायबिलिटीज़ कम है। तो हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे, क्या कंपनी का होल्डिंग्स इंक्रीज़ कर रहा है प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये भी एक गुड साइन है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड क्या इंक्रीज़ हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था, फिर डिक्रीज़ हुआ था, फिर इंक्रीज़ कर गया। तो ये भी एक गुड साइन है। तो फॉरेन से पैसा FII पैसा इससे निकाल रहा है। तो इससे ये पता चलता है ये कंपनी के लिए एक बैड साइन हो सकता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, कंपनी में अपना स्टॉक को बाय कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी का जो रिटेलर है तो वो बढ़ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक पे। कोटक का एनालिसिस हम लोग करते हैं फंडामेंटली चेक करके। तो इसी तरह आप लोग भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कोटक बैंक भी लार्ज कैप के कैटेगरी में आती है। तो इसमें क्या है, लो रिस्क है। लार्ज कैप में एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि लो रिस्क होता है। तो इसमें भी आप लोग को फाइनेंशियली जाना है, तो इसी तरह कंपनी को चेक करना है। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें क्या है, ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे जैसे कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी का ग्रोइंग कर रही है। आने वाले टाइम में भी प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी ग्रो करेगी। 20 में ग्रो करी, 20 एंड 21 में भी ग्रो करेगी। नेट इनकम भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में हम लोग को ये देखना है कि कंपनी का जो एसेट्स है वो ज़्यादा रहना चाहिए लायबिलिटीज़ है। तो बिगिनर्स के लिए अभी ये इनफ है। तो यहाँ पे दिख रहा है 3,76,000 करोड़ का इसके पास लायबिलिटीज़ है एंड एसेट्स है 4,43,000 करोड़। तो इससे ये पता चलता है ये गुड साइन है कंपनी के लिए। होल्डिंग्स में हम लोग को देखना है प्रमोटर्स का क्या स्टॉक देख रहा है। प्रमोटर्स क्या हो रहा है, ये कंपनी के लिए एक बैड साइन हो सकता है। कंपनी क्या कर रही है, अपना स्टेक डिक्रीज़ कर रही है 26.7, 26.5। तो इससे ये एक बैड साइन हो सकता है कंपनी के लिए। म्यूचुअल फंड क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड भी अपना स्टॉक को डिक्रीज़ कर रही है, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये भी एक बैड साइन हो सकता है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि विदेश से पैसा होता है, तो वो इंक्रीज़ कर रही है, तो ये एक गुड साइन हो सकता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी एक बैड साइन हो सकता है। तो इसी तरह आप लोग को देखना है कि कोई भी स्टॉक क्या बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप लोग को ये चेक करते रहना है। तो ये एक बेसिक मैं आप लोग को बताया। तो चलिए हम लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह हम लोग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे सपोज दैट निफ्टी बैंक है, निफ्टी IT है। तो निफ्टी बैंक में हम लोग को दो स्टॉक को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो निफ्टी बैंक में हम लोग 2 स्टॉक ले लिए। सपोज दैट कोटक बैंक ले लिए, HDFC बैंक ले लिए, कुछ भी ले लिए। तो हर सेक्टर से, ये जितने भी है सेक्टर है, हर सेक्टर से आप लोग को 2 स्टॉक को पिक करना है। सपोज दैट निफ्टी IT है, तो निफ्टी IT से भी हम लोग 2 स्टॉक पिक करेंगे। तो कैसे पिक करेंगे एंड ऐड करेंगे, तो मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा। तो सपोज दैट निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक पहले मैं इंडेक्स ऐड कर लूँगा। तो निफ्टी बैंक को हम लोग को ऐड कर लेना। तो निफ्टी बैंक को ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह वॉच लिस्ट में आप लोग का आ जाएगा। तो निफ्टी बैंक को ऐड कर लेने के बाद फिर आप लोग को ये देखना है कि निफ्टी बैंक में आप लोग को कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है एंड किस स्टॉक का फंडामेंटली अच्छा है। तो मुझे कोटक बैंक का स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं कोटक बैंक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो कोटक बैंक का, तो यहाँ पे मैं अगेन सेकंड वॉच लिस्ट पे कोटक बैंक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोटक बैंक को सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह आप लोग को भी करना है। जैसे सपोज दैट HDFC बैंक, तो HDFC बैंक को, ये एक इंडेक्स सेक्टर है, सेक्टर में सारा स्टॉक आ जाता है। आपका स्टेट बैंक भी आ जाएगा, ICICI बैंक, आप कोई भी स्टॉक अपना 2 चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं HDFC सेलेक्ट कर लूँगा। तो HDFC बैंक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या हो गया कि मेरा एक सेक्टर का 2 स्टॉक पिक हो गया। एंड मैं
निफ्टी मीडिया तो निफ्टी मीडिया में तो निफ्टी मीडिया में भी मैं आप लोग को दो स्टॉक सेलेक्ट करके बताऊं। तो निफ्टी मीडिया में फर्स्ट आ जाएगा आपका PVR हो जाएगा, एंड सेकेंड आपका जी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो जी इंटरटेनमेंट, तो इसी तरह आप लोग को स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो मैं आप लोग को निफ्टी मीडिया का सेक्टर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो निफ्टी मीडिया का सेक्टर ओपन करके, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, निफ्टी मीडिया का मैं ओपन कर चुका हूँ। तो निफ्टी मीडिया का तो जितना भी इंटरटेनमेंट सेक्टर से स्टॉक है तो वो सारा स्टॉक आ जाएगा। तो आप लोग को फंडामेंटली चेक करना है एंड आप लोग को इसी तरह सेलेक्ट करना है। तो सपोज दैट निफ्टी IT, तो निफ्टी IT से भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो निफ्टी IT एंड सेकेंड वॉच लिस्ट में जाने के बाद IT में आपका आ जाएगा विप्रो आ जाएगा। तो विप्रो आ जाएगा इसमें आपका, एंड इन्फोसिस आ जाएगा INFY, तो इन्फोसिस आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सारे सेक्टर से जो आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो निफ्टी ऑटो, सपोज दैट निफ्टी ऑटो से मैंने ले लिया, तो निफ्टी ऑटो ले लिया, एंड मैं अगेन निफ्टी FMCG। तो निफ्टी FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो निफ्टी FMCG, तो निफ्टी FMCG को आपको सेलेक्ट कर लेना है। निफ्टी फार्मा को सेलेक्ट कर लेना है, निफ्टी फार्मा को भी सेलेक्ट कर लेना है, एंड अगेन निफ्टी मेटल को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो निफ्टी मेटल को सेलेक्ट करने के बाद एंड आप लोग को इस सारे सेक्टर से दो स्टॉक को पिक करना है। तो दो स्टॉक को इस तरह पिक करना है, जैसे निफ्टी ऑटो में अब मैं 2 स्टॉक, सपोज दैट निफ्टी ऑटो में टाटा मोटर्स आ गया। तो टाटा मोटर्स जितना भी व्हीकल कंपनी होगी, टाटा मोटर्स आपका हो गया। तो टाटा मोटर्स को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, एंड TVS को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, TVS। तो TVS मोटर भी हो गया, एंड आप लोग को इसमें क्या करना है, अब TVS भी सेलेक्ट हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, FMCG में क्या आ जाएगा आपका, ITC आ जाएगा। ITC का प्रोडक्ट जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, एंड डाबर हो गया। तो इसी तरह आप लोग को भी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है वॉच लिस्ट प्रिपेयर करने का। निफ्टी फार्मा, तो फार्मा से भी हम लोग को 2 स्टॉक पिक करना है, अल्कीम, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है अल्कीम लैबोरेटरीज हो गया, एंड सिप्ला, एंड आप लोग को लास्ट में मेटल से भी सेलेक्ट करना है। तो टाटा स्टील, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे टाटा स्टील हो गया, एंड वेदांता। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर, सपोज दैट कभी क्या होता है कि FMCG सेक्टर बुलिश होता है, तो फार्मा सेक्टर बेरिश होता है। तो हम लोग को ये पता चलेगा कि FMCG सेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो FMCG का जो स्टॉक होगा जो कि ITC एंड डाबर है तो वो भी इंक्रीज करेगा। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर देखिए 2.61% से इंक्रीज कर रही है, बुलिश मोमेंटम है। तो आप लोग को ये दिखेगा कि मेटल सेक्टर का जो टाटा स्टील एंड वेदांता है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो आप लोग को जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसी तरह आप लोग को स्टॉक सेलेक्ट करना है, हर एक सेक्टर से 2 स्टॉक को पिक करना है। अब अगर आप लोग को पिक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ये वाले पे आप लोग ET मार्केट में जा करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे जैसा कि सेलेक्ट कर सकते हैं फार्मा में आप लोग को जितना कंपनी NSE के वेबसाइट पे भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद फंडामेंटली आप लोग खुद से चेक करके, जिस तरह मैं आप लोग को शुरुआती में ही बताया, तो उस तरह आप लोग इस तरह ही अपना एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी मीडिया अगर स्ट्रांग है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, तो मैं सिर्फ बैंकिंग में ही ट्रेड करता हूँ। तो इसी तरह आप लोग को भी स्टॉक सेलेक्ट करना है। अगर इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी डाउट लगा एंड कुछ भी लर्निंग को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।